Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. English A, Unit number 1, where we live now, chapter number 3, different parts to live, and text number 3, living in Ajar in Mongolia. Jar mean a circular tent. Book page number 20. Let's start the topic. A jar is a circular tent. jar एक सर्कुलर एक गोल टेंट नुमा चीज़ होती है. इट इज़ वेरी लार्ज बट लाइट वेट वुडन स्ट्रक्चर कवर्ड इन एनिमल स्किन्स एंड फेल्ट अ थिक मटेरियल मेड फ्रॉम वूल. यानी कि एक जर जो है वो एक बड़ा सा लार्ज टेंट होता है और ये बहुत बड़ा होता है लेकिन लाइट वेट होता है, बिल्कुल लाइट वेट होता है और वुडन स्ट्रक्चर होता है इसका, यानी कि वो लकड़ी की स्टिक्स के साथ जो है वो उसको सपोर्ट किया जाता है और ऊपर से उसको कवर किया जाता है जानवरों की स्किन्स के साथ. और फेल्ट एक ऐसा कपड़ा होता है थिक मटेरियल मेड फ्रॉम वूल जो कि वूल से बनाया जाता है. एट द एपेक्स इज़ द स्मोक होल, यानी कि उस जर के उस टेंट के बिल्कुल मिडल में एक जो है वो होल होता है जो कि धुएं को बाहर निकलने का रास्ता देता है. फ्रॉम विच रेडिएट द रूफ स्पोर्ट्स, और वो साथ उसके छत को सपोर्ट भी करता है. दीज आर पेंटेड ऑरेंज टू रिप्रेजेंट द रेज ऑफ द सन. इसको अंदर से ऑरेंज कलर का और डिफरेंट कलर यानी कि बहुत कलरफुल होता है ये जर अंदर से, उनको स्पेशली ऑरेंज कलर से जो है वो पेंट किया जाता है सूरज की रोशनी को रिप्रेजेंट करने के लिए. इन मंगोलिया नोमेड फैमिलीज लिव इन दीज जर्स. नोमेड फैमिलीज होते हैं खाना बदोश लोग, यानी कि वो लोग जो कभी भी एक जगह पर स्टे नहीं करते, घर बनाकर नहीं रहते, बल्कि वो इस तरह के जर या टेंट बनाकर मुख्तलिफ एरियाज़ में मूव करते रहते हैं. वो होते हैं नोमेड, खाना बदोश लोग उन्हें कहते हैं. नोमेड फैमिलीज लिव इन दीज जर्स. नोमेड्स आर हर्डिंग पीपल हु मूव अराउंड द वॉस्ट स्टेप यानी कि खुले मैदान. एज दे लुक आफ्टर देयर हॉर्सेज एंड शीप, यानी कि नोमेड्स जो उनसे होते हैं ना वो हर्डिंग पीपल होते हैं और यानी कि वो ये जो लोग जो है वो मूव करते रहते हैं मुख्तलिफ मैदानों में, यानी कि जहाँ पर उनको पानी और अपनी जानवरों के लिए जो है वो चारा वगैरह खाना वगैरह मिलता है, वो वहीं पर जो है वो रहने के लिए जर जो है वो बना लेते हैं. एज दे लुक आफ्टर, जैसा कि वो बनाते हैं घोड़े और अपने शीप जो है वो पालते हैं. In Mongolia, the people have to move around to find food for their animals because in winter large areas of the steppe are covered by snow and the animals' food sources obliterated. मंगोलिया में लोग जो है वो ज़्यादातर एक जगह से दूसरी जगह खाने की तलाश में, अपने जानवरों के स्पेशली खाने की तलाश में इधर से उधर मूव करते रहते हैं. बिकॉज इन विंटर, क्योंकि जब सर्दियाँ आती हैं तो वहाँ पर उनके वसी मैदानों पर बर्फ़ पड़ती है, तो बहुत ज़्यादा सारे एरियाज़ जो से हैं मैदानों के वो बर्फ़ से ढक जाते हैं और एनिमल्स का जो खाना जो है वो तकरीबन उनके जानवरों का जो खाना है, जैसे कि वो घोड़े और भेड़ बकरियाँ पालते हैं, उनका ख़त्म हो जाता है. नंबर 2 पे आते हैं. इनसाइड द जर इज़ लार्ज. जर जो है वो अंदर से लार्ज एक खुला कूजी आरामदेह सर्कुलर होम एक गोल घर होता है. देयर इज़ सिटिंग ऑल अराउंड द एज, यानी कि उसके तमाम तर जर के एजेस पर सिटिंग बनी होती है बैठने के लिए. कवर्ड विद रग्स एंड कुशंस एंड वूवन वूलन रग्स इन रिच ब्राइट कलर्स ऑन द वॉल्स कीप आउट द बिटिंग ग्रिट फिल्ड विंड एंड स्नो. यानी कि और वो वूलन रग्स और रिच ब्राइट कलर से जो है वो वॉल्स को भी डेकोरेट किया जाता है, जो कि ये चीज़ें जो हैं वो काटती हुई हवा को और बर्फ़ को यानी कि उस जड़ से दूर रखती हैं. The wind is particularly bitter as it sighed across the empty steppe. सर्दियों में हवा जो है वो बहुत ज़्यादा ख़ास तौर पर ठंडी और काटदार होती है, जो कि उस खाली मैदानों में घूमती फिरती रहती है. इन द रूफ, छत पे अगर देखें, थ्रू द स्किन्स एंड फेल्ट, स्किन्स और फेल्ट के थ्रू इज़ द होल टू लेट आउट द स्मोक फ्रॉम द स्टोव वेयर ऑल द कुकिंग इज़ डन. यानी कि बिल्कुल एक दरमियान में एक जो है वो सपोर्ट के लिए भी एक होल बना होता है जिसमें से एक पाइप जो है वो बाहर की तरफ निकल रहा होता है और वो तमाम तर खाना पीना जो होता है, खाने का काम होता है जर के अंदर, उसके धुएं को बाहर निकलने का रास्ता देता है. द नोमेड्स ईट मीट व्हेन दे हैव अ सक्सेसफुल हंट, यानी कि खाना बदोश लोग जो उनसे होते हैं वो गोश्त खाते हैं जब वो बहुत ज़्यादा कामयाब शिकार करते हैं. एंड मेक योगर्ट, और दही बनाते हैं विद द मिल्क फ्रॉम देयर एग्स
और अब जो भेड़ बकरियां उन्होंने पाली होती हैं उनके दूध से। दे ब्रीड एक्सीलेंट हॉर्सेस, और वो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी नस्ल के घोड़ों की परवरिश भी करते हैं और पालते हैं। विच दे प्राइज एज हाईली एज देयर वाइफ्स, और वो उनकी कदर इसी तरीके से करते हैं जैसा कि दे प्राइज एज दे प्रेज और प्राइज एज हाईली एज देयर वाइफ्स। दे आर स्किल्ड हॉर्समैन, और वो बहुत ज़्यादा अच्छी घुड़सवारी भी करते हैं। एंड लिटिल बॉयज़ राइड बेयर बैक एट ग्रेट स्पीड फ्रॉम एन एक्सट्रीमली यंग एज, और छोटे छोटे बच्चे भी उनके घोड़ों की खाली पीठ पर ऐसे सवारी करते हैं जिस तरह के कोई बहुत ज़्यादा एक स्किल्ड पर्सन जो है वो हॉर्स मैन जो है वो करता है, यानी कि वो बचपन ही से घुड़सवारी में भी माहिर होते हैं। अगर हम इस तस्वीर की तरफ देखें तो हम ये देखेंगे कि ये जर जो है वो एक बिल्कुल ही सर्कुलर टेंट है और बिल्कुल खाली मैदान में बना हुआ है, और जो एक टेंट की छत पे सपोर्ट के लिए ये चीज़ है वो होल है जो कि धुएं को बाहर निकलने की रास्ता देता है और छत को भी सपोर्ट करता है। थैंक यू सो मच।